हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग कक्षा 10th के भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कक्षा 10th के भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जो कि फिजिक्स है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा एंड तक देखा। और आपको बता दें, PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो कहाँ से मिलेगा, वीडियो में बन रही है, मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। और आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो AK2 एजुकेशन बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल है, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यह एक इंपॉर्टेंट सूचना अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। AK2 एजुकेशन का है, जो कि 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स का नोट्स, PDF, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट नोट्स, कंप्लीट बुक के सोल्यूशन लेना चाहते हैं, वह AK2 एजुकेशन को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करें क्लास के साथ लिखकर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें हम लोग विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, इन सभी के बारे में हम एक्सप्लेन करके सोल्व करेंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपतन है शॉर्ट सर्किट, इसे ही कहते हैं। तो लघुपतन है शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी में निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है हमें बताना है। ऑप्शन ए में धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी में प्रेरित चुंबकत्व पर, ऑप्शन डी में प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन डी में प्रेरित विद्युत पर। तो इसका राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर, जो विद्युत जनित्र के सिद्धांत आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र के सिद्धांत आधारित है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो वह कौन थे, तो वह थे फैराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। फैराडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी से, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, उस बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा होती है। बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा होती है। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो जो होता है, डायनेमो, उससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में दिष्ट धारा, ऑप्शन बी में प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी में दोनों, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो है ना, डायनेमो से दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। तो इससे दोनों धारा प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोनों। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में इस्पात, ऑप्शन बी में पीतल, ऑप्शन सी में नरम लोहा, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं दिए गए। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह है नरम लोहा। नरम लोहा का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों के घर के बारे में है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी धारा है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिए गए हैं 220 वोल्ट के दिष्ट धारा होती हैं, ऑप्शन बी में 12 वोल्ट की दिष्ट धारा होती है, ऑप्शन सी में 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा होती हैं, और ऑप्शन डी में 12 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा होती हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हम लोगों के घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा होते हैं, दिष्ट धारा नहीं होती है। यह नहीं होगा, प्रत्यावर्ती धारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा।
लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वह बहुत अधिक हो जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी सीधे चालक से धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किसी सीधे चालक से धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह कौन से नियम है। किस नियम से ज्ञात किया जाता है हमें यह बताना है। तो किस नियम से ज्ञात किया जाता है, वह है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती हैं, तो सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। सभी बिंदुओं पर समान होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो वह होता है काला। उदासीन तार का रंग काला होता है। हम लोग 3 प्रकार के तार होते हैं। तीनों प्रकार के तार को हम बताएंगे कि इस रंग का कौन सा तार होता है। अगला क्वेश्चन है किसी युक्ति से विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो किसी युक्ति से विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो किसी युक्ति से विद्युत वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो वह हो जाएगा विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र है। विद्युत जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम। फ्लोमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो वह है बल के दिशा को। बल के दिशा को संकेत करता है। फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम बल के दिशा को संकेत करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो वह दिशा होगी ऊपरीमुख। ऊपरीमुख दिशा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं। जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो वीडियो में बन रही है, अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से। और मैट्रिक या इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बोर्ड एग्जाम तक कंप्लीट तैयारी कराता रहूँगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति क्या होती है। हम लोग पहले देखे 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा। अब हमें बताना है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति क्या होती है, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर होती है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर होती है। अगला क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की कितनी दिशा में विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा, तो कितने परिभ्रमण के बाद उसमें परिवर्तन होगा हमें बताना है। तो 2 परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होगा। 2 परिभ्रमण के पास परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एक मूलभूत हमें अंतर बताना है। कौन सा एक मूलभूत अंतर है एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में, तो मूलभूत अंतर कौन सा है।
तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एसी जनित्र में सी बलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। एसी जनित्र में सी बलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं जो कि गर्म जिसे जीवित कहते हैं, ठंडा जिसे उदासीन कहते हैं और अर्थ जिसे भूयोजित कहते हैं। इन तारों का रंग होते हैं क्रमशः। इन तारों का रंग क्या होता है? तो हम लोग पहले एक तार के बारे में पढ़े जो था उदासीन। तो उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो हम लोग पढ़े काला होता है। तो उदासीन तो काला होता है, हमें पता चल गया। और ये 2 तार हमें बताना है और कौन से कलर के होते हैं। तो पहले हमें गर्म, फिर ठंडा, फिर अर्थ बताना है। तो इसका रंग जो होता है वह पहला का लाल होता है, दूसरा काला तथा तीसरा हरा होता है। गर्म तार का लाल होता है और ठंडा का काला और अर्थ का होता है हरा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती हैं, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होते हैं। क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। मात्रक एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो सभी मात्रक याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होगी? तो केंद्र पर अधिकतम होगी, केंद्र पर अधिकतम होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है तो क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए में केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी में चुंबकीय और विद्युत दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों उत्पन्न करता है, चुंबकीय और विद्युत दोनों उत्पन्न करता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी VVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है हमें बताना है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वह हो जाएगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक वेबर, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? ये 3 इसमें से हैं और 1 नहीं है। तो यह तीनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे होती है? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वह डायनेमो से होती है। डायनेमो से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस उपकरण से बदलते हैं वह कौन सा उपकरण है? तो 4 उपकरण आपके सामने है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है वह है जनित्र। जनित्र है जिसे डायनेमो कहता है। जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युतमय तार से, विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? तो हमें बताना है प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। तो प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से जो धारा प्राप्त होती है वह दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा प्राप्त होती है प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस ध्रुव से निकलती है वह है उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, उत्तर ध्रुव से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
किसी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन ए में आर बराबर भी गुने आई, ऑप्शन बी में आर बराबर भी आई बटा भी, ऑप्शन सी में आर बराबर भी बटा आई और ऑप्शन डी में आर बराबर भी माइनस आई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर बराबर भी बटा आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यह फार्मूला है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है। डायनेमो से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है। तो डायनेमो से किस प्रकार के धारा प्राप्त होता है। तो डायनेमो से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा प्राप्त होता है। डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त होता है, दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार के धारा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो कौन सा है, तो वह कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ को विद्युत शक्ति में निरूपित नहीं करता। तो वह पद है आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो जिस ऊर्जा में परिणत करता है वह ऊर्जा हो जाता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर देख सकते हैं पीडीएफ में मिलेगा आपको। और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है तो मैं बता रहा हूँ। यह सूचना अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट समस्या हो तो इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, यह नंबर अवेलेबल है, हमेशा व्हाट्सअप कीजिए, ओनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन का फोटो खींचकर सेंड कर सकते हैं, उसका आंसर अवश्य मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल फिर देखते हैं नया वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।